शिमला में जारी 3 दिवसीय विधायक प्राथमिकता बैठक संपन्न। सीएम ने व्यवस्था परिवर्तन के लिए सभी के सुझावों का किया स्वागत। बोले, सत्ता के लिए नहीं आए हैं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। सीपीएस आशीष बुटेल बोले, शिक्षा से आत्मनिर्भर बने युवा, इस दिशा में काम कर रही सरकार। नगर निगम पालमपुर की वित्तीय अनियमितताएं की होगी जांच, जल्द करवाए जाएंगे नगर निगम शिमला के चुनाव। भाजपा खेमा जुटा लोकसभा चुनाव को लेकर ऊना जिला में होने वाली भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने लिया जायजा। बोले, बैठक में लोकसभा चुनावों का रोड मैप होगा तैयार। और बंदरों के आतंक से पंडोह के नवोदय स्कूल को मिली निजात। वन विभाग ने पिंजरे लगाकर पकड़े 25 बंदर। नसबंदी का ऑपरेशन कर दोबारा जंगल में छोड़े जाएंगे बंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अश्व 24/7। मैं हूं जनेशा। विधायक प्राथमिकता बैठकों का दौर अब थम गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में विधायकों के प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा हुई। सीएम ने कहा कि वह सत्ता के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और इसके लिए सभी के सुझावों का स्वागत है ताकि इसका लाभ प्रदेश के लोगों को मिले। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में विधायक प्राथमिकता बैठक के तीसरे दिन अंतिम सत्र में जिला चंबा, शिमला और लाहौल स्पीति के विधायकों के प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने सहारा और हिमकेयर योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए 900 करोड़ रुपए जारी किए हैं। प्रदेश सरकार इन योजनाओं के माध्यम से बेसहारों का सहारा बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 दिन में विधायकों के चुनाव क्षेत्र में जुड़े विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा हुई और अच्छे प्रस्ताव सामने आए हैं। उन्होंने एक बार फिर दोहराया है कि वह सत्ता के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और इसके लिए सभी के सुझावों का स्वागत है ताकि इसका लाभ प्रदेश के लोगों को मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए कड़े फैसले भी लेने होंगे। 2 दिन से बड़ी विस्तृत चर्चा हम लोगों की हुई है। मेरा संबंधित विधायक जो इस बैठक में आए हैं, आप सबसे अनुरोध रहेगा कि राजनीतिक स्वरूप न देकर योजना का स्वरूप दिया जाए। तो हमारी सरकार का ध्येय है कि हम सत्ता के लिए नहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। उसमें भी अपने अपने सुझाव दें कि कैसे आगे बढ़े। प्रदेश में बच्चों को आत्मनिर्भर और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने वाली शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग में व्यवस्था में कई सुधार करने की आवश्यकता है। यह बात सीपीएस आशीष बुटेल ने कही। सीपीएस शिक्षा और शहरी विकास आशीष बुटेल ने शिमला में कहा कि स्कूलों में बच्चों को स्किल डेवलपमेंट सहित तकनीकी शिक्षा दी जाएगी। अगले सप्ताह शिक्षा विभाग की रिव्यू मीटिंग भी रखी गई है, जिसमें शिक्षा में गुणात्मक सुधार, खाली पड़े पदों को भरने सहित अन्य मसलों पर रूपरेखा बनेगी। सीपीएस ने कहा कि शिक्षा विभाग और अन्य विभागों में खाली पड़े पदों को भरने को लेकर सरकार वचनबद्ध है। एनटीटी भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी तेजी लाई जाएगी, जबकि जेओएआईटी भर्तियों का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और 16 फरवरी को उसमें सुनवाई होनी है। मैं समझता हूँ पिछली सरकार अगर करना चाहती तो पहली कैबिनेट में करती तो ज्यादा अच्छा होता। आखिरी में किया, जाते जाते एक लॉलीपॉप शायद थमाने की बात करी होगी, लेकिन हम लोग इसके ऊपर देख रहे हैं और जल्द माननीय मंत्री जी इसके ऊपर और मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर फैसला लेंगे। दूसरा, आपने कहा जेओए की जो भर्ती की बात है, उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 16 तारीख को उसकी पेशी है, तो जो वहां से आदेश वहां से आते हैं उसके ऊपर सब कुछ निर्भर करेगा। और मैं समझता हूँ यहाँ पर ये जो शिक्षा का हमारा विभाग है, चाहे उच्च शिक्षा का है चाहे एलिमेंट्री का है, तो इन दोनों को बहुत इसमें काम करने की बहुत आवश्यकता है। और किस तरह से हम अपने यहाँ पे बच्चे जितने भी हमारे स्कूलों में जाते हैं, किस तरह की शिक्षा हम लोग उनको करें ताकि आगे चलकर उनको किसी के ऊपर निर्भर होने की जरूरत ना हो और आत्मनिर्भर बनकर या अपने आप खुद रोजगार के अवसर चुनकर वो आगे बढ़े। चाहे स्किल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे किसी और क्षेत्र की बात हो, तो मैं समझता हूँ ये शिक्षा उस लाइंस पे दी जाएगी और उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। आशीष बुटेल ने कहा कि नगर निगम पालमपुर में कुछ वित्तीय अनियमितताएं पाए जाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि कुछ अनियमितताएं हुई हैं, जिसको लेकर जांच की जाएगी। वहीं नगर निगम बने हुए अभी 2 वर्ष ही हुए हैं। ऐसे में कई सुधारात्मक कार्य करने की आवश्यकता है, जिन्हें सरकार भविष्य में करेगी।
एक शहर को शहर की दृष्टि से अब हमें देखना पड़ेगा और इसमें जो भी मापदंड एक शहर के होते हैं उनको पूरा करना हमारा फर्ज है और जल्द से जल्द इसको हम करने भी वाले हैं। चाहे वो सीवरेज की स्कीम्स हो, पालमपुर मेन टाउन में कुछ एरिया में थी लेकिन जो आसपास के इलाके हैं उनमें नहीं थी, चाहे वो पानी की पीने के पानी की स्कीम्स हो, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन की स्कीम्स हो, चाहे ब्यूटिफिकेशन की स्कीम्स हो, पार्किंग की स्कीम्स हो, वो बहुत जल्द आप लोगों के सबके सामने आएंगी। मैं अभी फिलहाल इतना ही कहना चाहूंगा। जल्द होंगे चुनाव और डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी को बहाल भी करना है, होगा, बिल्कुल होगा जल्दी। विधायक प्राथमिकता बैठक के दौरान मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल ने भी मुख्यमंत्री सुक्खू से अपनी प्राथमिकताएं साझा की। बैठक के बाद किशोरी लाल ने कहा कि सीएम सुक्खू ने विधायकों की प्राथमिकता को सुना है और उसके आधार पर उनकी प्राथमिकताओं को अमलीजामा पहनाया जाएगा। सीपीएस किशोरी लाल ने कहा कि कांगड़ा जिले के विधायकों ने अपनी प्राथमिकताएं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष रखी हैं। उनकी प्राथमिकताओं में क्षेत्र के बहुत जरूरी मुद्दे थे। किशोरी लाल ने इस दौरान होली उतराला रोड का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस बाईपास रोड पर जल्द ही काम होगा। इस रोड पर 13 किलोमीटर की डीपीआर तैयार कर ली गई है और आगे की डीपीआर पीडब्ल्यूडी विभाग तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि बैजनाथ पपरोला में ट्रैफिक की समस्या के स्थायी हल के लिए ताशीजोंग के पास बाईपास बनाया जाएगा ताकि लोगों को समस्या का सामना न करना पड़े। मांगे रखी है, उनको मुख्यमंत्री ने ध्यान से सुना है और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर उनकी स्कीमों को अमलीजामा अपनाया जाएगा तथा हमारी जो बाईमास की स्कीमें हैं मैंने अपने पास ये बना के रखी हैं, मैं भी अभी इनको देने जा रहा हूँ और इसमें बाईमास पपरोला के लिए बाईपास है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमारा वहाँ खिरंगा घाट है जिसे मिनी हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। जो मौजूदा घाट है, बरसात के समय में दिनवा का पानी सीधा उस घाट से टकराता है और हर वर्ष नुकसान होता है, कभी भी जानी नुकसान हो सकता है। इसको दृष्टिगत मद्देनजर रखते हुए जो दिनवा नदी का पाट के बीच में एक टापू है, वहाँ पानी नहीं आता है, वह एक भगवान शिव का शिवलिंग भी है, वहाँ पुल डाल के हम घाट बनाएंगे, वो भी मेरी प्राथमिकता में है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने ऊना जिला में होने जा रही भाजपा की प्रदेश कार्य समिति बैठक का जायजा लिया और कहा कि 16 और 17 जनवरी को राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक दिल्ली में संपन्न हुई थी और उसके बाद 3, 4 और 5 फरवरी को प्रदेश कार्य समिति की बैठक ऊना में होने जा रही है। यह पहली बार है कि ऊना जिला के कार्यालय में प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने ऊना जिला में होने जा रही भाजपा की प्रदेश कार्य समिति बैठक का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि 3 फरवरी को भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक शाम 6 बजे होगी। 4 फरवरी को प्रदेश पदाधिकारी बैठक के बाद कार्य समिति की बैठक प्रारंभ होगी जिसका समापन 5 फरवरी को होगा। बैठक में कई संगठनात्मक विषयों के बारे में चर्चा होगी। केंद्र और प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति के बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। भाजपा लोकसभा की तैयारियों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रही है। इन सभी विषयों को लेकर एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा। उधर सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा एक अनुशासित राजनीतिक दल है और अनुशासनहीनता को गंभीरता से लेती है। इसी कड़ी में भाजपा ने 4 नेताओं को पार्टी से निष्कासित भी किया है और अभी प्रत्येक स्तर पर समीक्षा चल रही है। आने वाले समय में और निष्कासन भी हो सकते हैं। पहली बार जिला कार्यालय में ऊना में, क्योंकि जिला का हमारा जो कार्यालय है ऊना में बनकर तैयार हुआ है और इस बार पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि हम बैठक जो है अपने ऊना जिला के कार्यालय में करेंगे। इस बैठक में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश के उत्तर क्षेत्र के प्रभारी आदरणीय सौदान सिंह जी, हमारे प्रभारी हिमाचल प्रदेश के आदरणीय श्री अविनाश राय खन्ना जी, सह प्रभारी संजय टंडन जी, इसके अलावा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन श्री जयराम ठाकुर जी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी और पूर्व मुख्यमंत्री श्री शांता कुमार जी बैठक में उपलब्ध रहने वाले हैं। इस बैठक के दौरान विभिन्न विषयों के ऊपर संगठनात्मक और केंद्रीय और प्रदेश की जो राजनीतिक परिस्थिति
साथ ही साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी की दृष्टि से और विभिन्न संगठनात्मक विषय जिसमें कि लोकसभा चुनाव की तैयारी की दृष्टि से चाहे डाटा प्रबंधन की बात है, बूथ सशक्तिकरण की बात है, लोकसभा प्रवास की बात है, अनेकों ऐसे विषयों के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। जिस प्रकार से अभी कांग्रेस की सरकार ने सत्ता में आते ही कार्यालयों को बंद करने का काम किया और जिस प्रकार से प्रदेश की जनता के ऊपर वैट बढ़ाकर जो आर्थिक बोझ डाला है, आज चाहे डीजल की कीमतों की बात करें या फिर हम जो खाने का तेल है उसकी बात करें, उसकी कीमतों में जिस प्रकार से इजाफा हुआ है और जो विभिन्न कार्यालय चल चुके थे उन कार्यालयों को बंद करना, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो कि राजनीतिक प्रस्ताव के माध्यम से इस बैठक में हम लोग जिसके ऊपर चर्चा करेंगे। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने सत्ता में आते ही पूर्व सरकार के समय में खुले गए सैकड़ों संस्थानों को हिमाचल प्रदेश में बंद किया है, जिसके बाद बीजेपी लगातार विरोध कर रही है। बीजेपी ने विरोध स्वरूप अब हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कर दी है और आम लोगों से भी सहयोग मांगा है। नाहन विधानसभा क्षेत्र के कालाअंब में बीजेपी के जिला अध्यक्ष विनय गुप्ता की अगुवाई में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजीव बिंदल सहित दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। विनय गुप्ता ने कहा कि सरकार ने बदले की भावना से काम करते हुए ऐसे दफ्तरों को डिनोटिफाई किया है जो पूर्व सरकार के समय में लोगों की मांग पर खोले गए थे और अब इनके बंद होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि उन सभी स्थानों पर हस्ताक्षर अभियान चलाए जा रहे हैं जहां कांग्रेस की सरकार द्वारा दफ्तरों को बंद किया गया है। विनय गुप्ता ने कहा कि हस्ताक्षर अभियान के बाद भी अगर दफ्तरों को दोबारा खोलने का फैसला सरकार नहीं लेती है तो भाजपा आम लोगों के साथ सड़कों पर उतरकर धरने प्रदर्शन करेगी। पूर्ण है कि सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने आते ही इन संस्थानों को बंद करने का पहला काम जो तोहफा हिमाचल प्रदेश की जिला सिरमौर की जनता को दिया, इन संस्थानों को बंद करके दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में इन संस्थानों को दोबारा चालू करने की पुरजोर मांग की, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश ने पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां जहां भी ये संस्थान बंद किए गए हैं उन स्थानों पर इन संस्थानों को खोलने के लिए धरना प्रदर्शन किए गए। जिला हर मंडलों में धरना प्रदर्शन किए गए। एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन महामहिम राज्यपाल को महोदय को भेजे गए। लेकिन दुख की बात है, कांग्रेस की सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। अब मजबूर होके एक आंदोलन चलाने की योजना हमारी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है। पहले चरण में जहां जहां संस्थान बंद किए गए हैं वहां वहां हस्ताक्षर अभियान आरंभ किया गया है। इसी प्रकार पूरे जिले में आने वाले दिनों में हर स्थान पे जहां संस्थान बंद किए गए हैं वहां सभी ग्रामवासियों के हस्ताक्षर का अभियान शुरू किया जाएगा और ये अभियान 15 फरवरी तक पूरा हो जाना है। और इसके पश्चात इन हस्ताक्षर युक्त ज्ञापनों को महामहिम राज्यपाल को भेजा जाएगा और आग्रह किया जाएगा कि सरकार को मजबूर करें कि इन संस्थानों को दोबारा से खोलें ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सके। इसके बाद भी अगर सरकार अपना निर्णय वापस नहीं लेती इन संस्थानों को बंद करने का, तो आगामी प्रदर्शनों की योजना, धरना प्रदर्शन करें, चाहे बड़े प्रदर्शन जिला लेवल पे हो, मंडलों लेवल पे हो, वो किए जाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी पुरजोर मांग हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार से करती है कि पुनः जिला सिरमौर में सभी बंद किए गए संस्थानों को तुरंत प्रभाव से शुरू किया जाए।